गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 12 अगस्त सन 1994। गुरुदेव ने कहा, गृहस्थ धर्म में यदि 3 चीज़ें उपलब्ध हों तो उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। पहला, पुरुष शरीर से बलवान हो। दूसरा, वह धन से युक्त हो। तीसरा, पत्नी उच्च और आदर्श कोटि की हो। गुरुदेव ने भक्त रबिया की कथा सुनाई। रबिया का जन्म टर्की में हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार की थी। 5 वर्ष की आयु में माँ और 12 वर्ष की आयु में पिता मर गए। एक बार देश में उसके भीषण अकाल पड़ा। सभी लोग भागने लगे। रबिया की 4 बहनें थीं। जब जीवन में गरीबी आती है तो असली सुख नहीं मिलता। जब गरीब रहते हो तो दुष्ट आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। रबिया को भी एक दुष्ट मिला। बहन सारी छूट गईं। उस दुष्ट ने रबिया को एक जमींदार के यहाँ बेच दिया। जमींदार बड़ा ही स्वार्थी और क्रूर था। जुल्म और सितम ढाता रहता। जरी जरी बात पर उसे गाली देता। दिन भर काम करवाता। एक रात वह जीवन से घबराकर रबिया भाग निकली, परंतु कुछ ही दूर गई थी कि अचानक ठोकर लगी और गिर पड़ी। हाथ टूट गया। अब वह रो रही थी, या अल्लाह, मेरे मुकद्दर में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। वापस जमींदार के घर चली आई। खुदा से इबादत करना शुरू कर दिया। मैं गुलाम बन गई हूँ। तुम्हारी इबादत इसी टूटे हाथ से नहीं कर पा रही हूँ। तुम चाहकर भी हम तुम्हें दिल से याद नहीं कर पा रहे। कहते हैं, जब दिल से पुकार उठती है तो गगन मंडल को भेद देती है। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता ही आता है। उसकी आवाज़ गगन मंडल के पास पहुँच गई। आवाज़ आई, अरे रबिया, तू घबरा मत। तेरी आवाज़ आ रही है, मुझे सुनाई पड़ रही। मरने के बाद तुमको लोग याद करेंगे। तब रबिया को बड़ा सुकून मिला कि ऊपर वाला चाहता है कि तभी जब लोगों का मन बदलेगा। आज नहीं तो कल ऊपर वाले की चाहत है तो मेरी ज़िंदगी में खुदा की इबादत होगी। एक दिन रबिया अपनी झोपड़ी में बैठे इबादत कर रही थी। रात्रि का ही समय मिलता था इबादत का। दिन भर तो जमींदार के साथ काम करना रहता था। इतना काम का बोझ, और उसके बाद जमींदार की तानाशाही। एक रात बैठी वह यूं ही खुदा की इबादत कर रही थी कि उसकी झोपड़ी से हल्की हल्की रोशनी आने लगी। जमींदार की आंखें खुल गई। उसने सोचा, यह कौन नौकर है जो अपनी झोपड़ी में रोशनी जमाए रखा है? हमने तो रात्रि में रोशनी करने की मनाही की थी। अब वह जमींदार झोपड़ी के पास चला गया तो देखा रबिया हाथ उठा करके इबादत कर रही है और उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। उसका प्रकाश ही बाहर तक फैल रहा था। अब वह जमींदार मेमना बन गया। जो गरज रहा था, अब वह गुलाम बन चुका था। उसने रबिया को बुलवा भेजा। उसने उस रबिया से कहा, बोलो रबिया, तुम क्या चाहती हो? रबिया ने कहा, यदि आप मुझ पर खुश हैं, मेरे ऊपर मेहरबान हैं,
तो मुझे गुलामी से मुक्ति दे दीजिए। जमींदार ने कहा, आज से तुम मुक्त हो गए, जो कुछ तुम चाहती हो यहाँ से लेकर जा सकती हो। जमींदार के इस कहने पर रबिया वहाँ से निकल चली और कुछ नहीं ली। 14 वर्षों तक उसने घनघोर तपस्या किया। वह पेड़ की पत्तियों को खाकर रहती, सिर्फ पानी पीकर उस खुदा की इबादत में लगी रहती। दिन रात उस खुदा की इबादत करते रहने से रबिया कमज़ोर हो गई। लोगों ने कहा, वैद्य को बुला देते हैं, वे दवा देंगे, तुम स्वस्थ हो जाओगी। रबिया ने कहा, मेरे पास तो सबसे बड़ा वैद्य है, यदि उसे पता चलेगा तो वह मुझे ठीक कर देगा ना खुद ही। एक बार सूफियों ने कहा, रबिया, यदि खुदा की इबादत में तुझे खलल पड़ रही हो तो कहीं दूसरी जगह तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं। रबिया ने कहा, मेरा तो कोई शत्रु है ही नहीं, आप बेफिक्र रहें, हमें कोई नहीं सताएगा। एक बार हसन बसरी ने रबिया से कहा, अरे रबिया, तू तो इतनी सुंदर है, अपनी शादी क्यों नहीं करती? रबिया ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब एक बार मेरा मन अल्लाह को अर्पण कर दिया तो अब क्या बचा रह गया? क्या यह व्यभिचार नहीं होगा हसन? हसन बसरी ने उससे पूछा, रबिया, तू इतनी अच्छी स्थिति पे कैसे पहुंच गई? रबिया ने कहा, सब कुछ खोकर ही कोई चीज़ प्राप्त होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उसे ही पाया है और तभी यह हासिल हुआ है, और क्या है मेरे पास हसन? बसरी ने पुनः कहा, इस स्थिति में हो शानो शौकत से क्यों नहीं रहती? रबिया ने कहा, बसरी, शान किसकी? किसी की नहीं रही। किसके शान के आगे मैं अपनी शान को लगाऊं? झूठी शान लगाकर क्यों जीना चाहते हो? अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उसके लिए सब कुछ लगा दो। बसरी चुप लगा गए। एक दिन रबिया उदास बैठी थी। लोगों ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मेरे मन में गंदगी आ रही है, मेरे मन में जन्नत की तामना पैदा हो रही है। मैं खुदा से यही दुआ मांगती हूँ कि ए खुदा, यदि जन्नत के लिए दुआ मांगूँ तो कतई मत देना, कोई पाप हो जाए तो नरक में डाल देना। एक दिन बीमार पड़ गई। लोग दवा देने के लिए दौड़ पड़े। रबिया ने कहा, अरे खुदा की यही इच्छा है, तुम लोग परेशान मत हो। लोग चाहते थे कि रबिया एक बार कह दे, इशारा कर दे, सुख और सुविधा हम जुटा दें, परंतु वह कहती, यदि इशारा करना होगा तो मेरा मालिक तो सबसे बड़ा धनी है, उसके आगे तुम लोग कुछ नहीं हो। एक दिन रबिया अपने कमरे में बैठी। कमरे में बहुत ही कम वो बाहर जाती, अधिकतर वह अपने कमरे में बैठी इबादत करती। लोगों ने कहा, रबिया बाहर आओ, देखो कितनी अच्छी बहार आई है। रबिया ने कहा, अरे भीतर आकर देखो, कितनी अच्छी रोशनी है। वह कभी भी खराब हो सकता है तुम्हारे बाहर का बहार, लेकिन अंदर की रोशनी ये तो कभी नहीं खराब होगी। हसन बसरी रबिया से कहते, रबिया आओ, हम चलो जल पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं। रबिया ने कहा, जल पर बैठकर क्या करोगे बसरी? आओ आकाश में बैठ कर के गुफ्तगू करते हैं। हसन बसरी का मुंह लटक गया। जब उसने ऐसा किया, ऐसी तस्वीर थी रबिया। लोग उसका नाम लेते हैं। 135 वर्षों तक वह जीवित रही
और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उसी खुदा की इबादत करते हुए। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम 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 गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।